केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सभी राज्यों में वैक्सीन के ड्राई रन की समीक्षा की, जिसमें से प्रदेश की तरफ से चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा वीसी के जरिए डॉक्टर हर्षवर्धन से जुड़े। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान वैक्सीन के लिए पूरी तरह से तैयार है, अब केवल वैक्सीन के राजस्थान पहुंचने का इंतजार है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीसी में यह नहीं बताया कि वैक्सीन कब मिलेगी। साथ ही डॉक्टर रघु शर्मा ने वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों के बीच हो रहे विवाद पर भी विराम लगाने की बात कही, ताकि लोगों में कंपनियों के कारण वैक्सीन को लेकर विश्वास में किसी प्रकार का भ्रम ना बने। राजस्थान में कल ड्राई रन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। अभी 2 जनवरी को भारत सरकार ने सारे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को राजधानियों में 3 जगह पर ड्राई रन करने की डायरेक्शंस जारी किए थे। राजस्थान में क्योंकि प्रदेश बड़ा है और हमने भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को भी चिन्हित किया, जिला अस्पतालों को भी चिन्हित किया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी किया और शहरी क्षेत्रों को भी किया। 18 जगह हमारा ड्राई रन 2 जनवरी को हुआ। आज हम ड्राई रन कर रहे थे पूरे स्टेट के अंदर। 34 जो हमारे जिले हैं उसमें 102 जगह चिन्हित की है, लेकिन भारत सरकार चूँकि पूरे कंट्री में कल ड्राई रन करने की बात कह रही है, तो हमने इसको कल ही करने का किया है। तो कल के लिए पूरी तैयारियां हमारी 4 फेज में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा। अभी फर्स्ट फेज की तैयारी चल रही है। करीब 3000 पॉइंट्स जो हमारे कंप्लीट हैं, जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, जहाँ पे मिनिमम जो 3 रूम हैं वो हमारे रेडी हैं। एक वेटिंग रूम है, एक वैक्सीनेशन का रूम है और एक मॉनिटरिंग का रूम है। स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग टास्क फोर्स बन गई। चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे जो स्टेट लेवल की कमेटी वो बन गई। ओरिएंटेशन का प्रोग्राम, जिसको ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, वो राजस्थान में सारे स्टेजेस के लिए हो गया है। जिला कलेक्टर्स को सबको ट्रेनिंग। अब बात शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की, जिन्होंने बीजेपी नेताओं के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने गहलोत सरकार को तबादलों की सरकार करार दिया था। डोटासरा के मुताबिक शिक्षा राज्य मंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने हजारों तबादले किए, पर कोई भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि तबादले की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। बीजेपी ने तो ऐसे ऐसे तबादले किए थे और तबादलों में गोरख धंधा चलता था और मंत्री छिपते फिरते थे। मैं शिक्षा मंत्री के नाते यहाँ खड़ा हूँ। पूरे राजस्थान में एक आदमी आके कह दे कि शिक्षा विभाग में 11,000 से पहले ट्रांसफ़र ज़्यादा हुए, 4,000 अब हुए, 15,000 में एक आदमी कोई आरोप लगा दे तो मुझे बता दो। तो ये कहते रहते हैं, तबादले एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी सरकार आती है तो करती है, लेकिन उनके पास में मुद्दे जो हैं वो कोई मुद्दे नहीं है। और जो एनडीए सरकार बनी, जो मुद्दे उन्होंने बताए थे, जो वादे किए थे, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। 25-25 सांसद देने के बाद में तो वो बात तो कर नहीं सकते हैं। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है उनके पास में, तो इसके अलावा तो कुछ है। ये खबर जयपुर से है, जहां दोपहर 12:03 पर कंट्रोल रूम को स्टैच्यू सर्किल के बिरला सभागार में बम मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। खास बात यह रही कि काफी देर बीत जाने के बाद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दरअसल ये पूरी की पूरी मॉक ड्रिल थी, जिसका मकसद तमाम सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेना था। वहीं मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश गुसाई ने। 3 पर सूचना मिली जयपुर कंट्रोल रूम को कि बिरला ऑडिटोरियम के अंदर बम रखा हुआ है, जिसके बाद मैं मौके पर एक के बाद सभी एजेंसियां मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम अपने साजो सामान के साथ में यहां पर पहुंची हुई है। और इसके अलावा कौन कौन एजेंसियां आती हैं वो बेहद ज़रूरी होती है। सबसे पहले डीसीपी साउथ यहां पर आए, उसके बाद एडिशनल डीसीपीज आए, उसके बाद आसपास थानों के 3 एसएचओज मौके पर पहुंचे, और फिर विद्युत विभाग, और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि अभी तक दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची है, जबकि अभी ऑपरेशन को शुरू हुए तकरीबन 40 मिनट का समय हो चुका है। और ये सूचना मिली है कि बिरला ऑडिटोरियम के अंदर बम है। बम की सूचना मिलने पर क्या रिएक्शन होता है और किस तरीके का ऑपरेट करता है सिविल डिफेंस? 12:03 में कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी। रेस्क्यू टीम मैं उपकरण सहित मौके पे पहुंची। इसमें स्ट्रेचर होते हैं, कटर होते हैं और मशीनरी, केमिकल मार्क्स होते हैं। जो कैजुअलिटी हो जाती है तो स्ट्रेचर से बाहर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है। और इस समय रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उसका जिस तरह से अंदर से जिस तरह से आदेश निकलेंगे उसके आधार के ऊपर रेस्क्यू शुरू कर दिया जाएगा। बिरला ऑडिटोरियम को चारों तरफ से सील पैक